जय हिंद दोस्तों। और आज अपना संडे है और 12 तारीख है और पिछले सप्ताह से यानी हमारी तो ये स्टडी तो एक अच्छी से चल नहीं पा रही और भैया और की चल रही और सबने स्कूल यानी इस सेट लगा लिया एसएससी जीडी का। और आज का सेट देखा जाए तो प्रीवियस ईयर आधार ही पे बनो बिल्कुल। और लास्ट टाइम में आपको क्या करना, हम सही बताएं ना, लास्ट टाइम में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर 2024 के जीके के क्वेश्चन है करंट अफेयर्स को छोड़ के एक नज़र मान लो, कुछ नहीं जाएगा, 2 या 3 घंटे में नज़र घल जाए, यानी 2-4 घंटे में घल जाए। देख लो पूरे जी, एक दिन पूरा देख लो जीके का, एक दिन पूरा देख लो हिंदी का। बात भाई बात मानो, क्योंकि टीसीएस हमेशा टीसीएस का उसूल है कि उसको प्रीवियस ईयर से उठाना 90% तो उठाना है। जीके में उठाएगी 90%, बस 1-2 सवाल छोड़ेगी, यानी उठाएगी तो वो करंट ही के आएंगे। और आप लोग ध्यान रखना कि जितना भी है जो कुछ भी है प्रीवियस ईयर का है, और आपको जल्दी जल्दी देखते जाना एक एक नज़र में कि हाँ इसका जे होता है, इसका जे, यानी एसपीडी टाइप का नहीं पढ़ते अपन लोग जैसे एक वन लाइनर, वैसे ही पढ़ लो। अगर बुक हो तो बुक, या नहीं तो अल्टो सबमिट करके टेक्स्ट बुक पे आप लोग यानी सबमिट करके टेस्ट, और जीके देखो अपनी और हिंदी देखो, जीके देखो और हिंदी देखो लास्ट टाइम पे, क्योंकि वही है। और बाकी मैथ रीजनिंग होती है आपकी तैयारी कि आप जो इतने दिनों से कर रहे हैं तो वो मैथ रीजनिंग में स्कोर कर रहा है। और गलतियों से बचना है, एक्यूरेसी मैथ रीजनिंग में 99.99 बनी रहे तो बढ़िया है। और आप लोग को कोशिश करना कि मैथ आउट ऑफ आउट हो जाए, रीजनिंग आउट ऑफ आउट हो जाए, उसमें भी एक आध सिली मिस्टेक हो जाती है, हमें पता है, क्योंकि सिली मिस्टेक यानी आदमी गलतियों का पुतला कहते हैं आदमियों को, एक आध सिली मिस्टेक हो जाती है। और आप लोग ध्यान रखो कि जीके है ना, जो जीके बिल्कुल आपको देखो, जैसे लोक नृत्य, राजघराने, और जैसे जिस शास्त्रीय नृत्य के जो वादक हैं ये सब, और ये तो इनका जी आने का सिद्धांत है। हिस्ट्री हिस्ट्री आएगी बिल्कुल इजी सी है। एक तो आएगा यानी हिस्ट्री का एक क्वेश्चन तो आएगा वो यानी पुराना, बहुत आधुनिक, यानी पुराना वाला बिल्कुल जो प्राचीन वाला यानी मौर्य वंश या कहीं से, वो एक क्वेश्चन आएगा। तो आधुनिक से 2 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी में 2 क्वेश्चन आएंगे आपको। और पॉलिटी में आपको क्या केवल और केवल ध्यान रखना अनुच्छेद 100 तक याद रहे, यानी मोस्ट भी, यानी अनुच्छेद 50 तक तो एक एक से याद रहें। उसके बाद राष्ट्रपति वाले भी आपको याद रहें, और जो उपराष्ट्रपति है वो उसके बाद आपको पता है कि 76, 89, 94, 98 जी अनुच्छेद याद रहें आपको, 108 वगैरह जी मोस्ट अनुच्छेद याद रहें। आपकी पॉलिटी वहीं से आ जाएगी। संवैधानिक स्रोत भी आते, उसमें भाग याद रखना, तो मैं 24 के 24 भाग हैं तो उनमें ध्यान रखना कि किस में क्या है। तो पॉलिटी में ये है। और ज्योग्राफी में ज़्यादातर वो लोग पहाड़ या नदी उठाते, बस ज्योग्राफी में केवल नदी या पहाड़ उठाते, तो उसको एक बार नजर मारना है आखिरी टाइम पे। और उसके बाद आपको देखना है कि आजकल देख रहे थे हम कट ऑफ कहाँ पे जा रही है, उनका मूड क्या है। ऐसा नहीं कि 2024 जैसा पेपर बना दिया तो निश्चित इस बार फिर से ऐसे ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि सरल बनेगा और बच्चे लगातार पढ़ रहे, वैकेंसी पे वैकेंसी आने से बच्चे रुकते नहीं कभी पढ़ने। जैसे हमारा है तो हम यूपी पुलिस के बाद आराम से, यानी यूपी पुलिस फिर आरपीएफ यानी लगे ही हैं। कोई ऐसा नहीं कि पढ़ाई में ढील चल रही, आराम से पढ़ाई चल रही, हर सप्ताह 2 सप्ताह पढ़ रहे हैं। और आप लोग को भी, यानी आप लोग टास्क ग्रुप में कई लोग जुड़े होंगे तो आप लोग को टास्क देते तो आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। और आज का सेट देखा जाए आरडब्ल्यूए का, जो मोस्ट है अपना पॉइंट, तो आरडब्ल्यूए का हमने बोला है कई लोगों को अगर डर लगता है आरडब्ल्यूए पे टेस्ट लगाने से तो आप टेस्ट बुक पे दो बस, लेकिन दो आप टेस्ट, इतने टेस्ट दो कि एग्जाम हॉल में बैठने पर आपको इतना फील नहीं होना चाहिए कि आप पर प्रेशर है। और जब आप पर प्रेशर नहीं होगा तो एग्जाम आप टॉप क्लास का करके आएंगे, जितना आप सोचे नहीं होंगे उससे ऊपर अच्छा करके आएंगे, क्योंकि ये सब प्रेशर में बिगड़ जाता है एग्जाम हमेशा। कई भाई इतने अच्छे हैं कि यहाँ पे टेस्ट में 150 यानी 140-45 अच्छे स्कोर आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठ के इतना नर्वस फील हो जाता कि वो 130-35 या फिर 120-25 पर आ गए थे। और फिर बात करते कि भैया हमें यानी घबराहट सी होने लगी, डर सा होने लगा। और फिर जिस दिन आंसर की आती उस दिन देखते कि हम ये गलत कराए। तो ये सब करना है आपको शांत मूड से। आपकी इतनी रफ्तार होनी चाहिए कि आपको हम एक चीज़ बताएं कि 20 मिनट के अंदर, 20 या 18 मिनट के अंदर रीजनिंग आपकी निपट जाए, और 5 और 5 10 मिनट में आपकी मैथ रीजनिंग वो क्या नाम जीके और हिंदी निपट जाए। 10 मिनट बहुत है, 10-12 मिनट। और आखिरी के जो आपके 30 मिनट बचेंगे वो यानी मैथ 30 की 30 में नहीं करना है आपको करना है 22 से 25 मिनट के बीच में आपकी जो हो जाएगी मैथ हो जाएगी। आखिरी के जो 5 से 8 मिनट बचेंगे उसमें देखना है कि आप जो स्किप करके क्वेश्चन आए, जैसे रीजनिंग में ऐसे विधि नहीं रहना है कि जो एनालॉजी का या फिर कोई सवाल ऐसा या पजल मजल बड़ी सी है आप उसी में विधि रह गए, टाइम निकल गया, ये सब लास्ट में करना है। आपको देखना है कि 8 की पजल है या फिर उनने घुमाया है, ज़्यादा भाषा है, पहली ही बार में नज़र में आपको देखो और निपटा
के निपट चले जाओ, यानी आगे निकल जाओ। और जैसे एनालॉजी का है, जैसे कि 13 का संबंध 169 से है तो 14 का, ये तो इजी वाला है, लेकिन ऐसे आ जाता कि इसका संबंध इससे है तो उसका क्या होगा। तो इसको अगर समझ पा रहे उस टाइम पे 1-2 यानी 30-35 सेकंड में तो कर लो उसको, नहीं तो स्किप करके आगे निकलो, क्योंकि वहां पे जब आखिरी में आपके पास टाइम बचता ना 10 से 12 मिनट, तो उस टाइम पे मूड अपना बिल्कुल खुल भी जाता, अच्छी फ्री भी रहते और बहुत अच्छे से एक्यूरेसी। और यही एक्यूरेसी हमारी रही कि आउट ऑफ आउट नंबर हम पहली बार में कभी नहीं पूरी करते, ना मैथ ना रीजनिंग, लेकिन पहली बार में हम छोड़ते हैं 1-2, यानी जो हमें लगते हैं कि जो बाद में करने ही करने हैं। और मैथ में भी 1-2 छोड़ देते इसीलिए कि जो बाद में टाइम बचता उसमें हम कर लेते बड़े आराम से, शांत मूड से सोच के, तो आउट ऑफ आउट आ जाते। और भाई है, और भाई बेस्ट ऑफ लक है, बढ़िया है। अब इसे अगले महीना से आपके फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, तो लास्ट टाइम पे केवल पर्यायवाची विलोम शब्द और जो हमने बताया है जी, यानी लोक नृत्य और राज्यों के जो शास्त्रीय नृत्य, ये सब आपको यानी देखना है। इतना तो आप लोग अगर सेट लगा रहे हैं तो आपको बार बार वही क्वेश्चन आ रहे होंगे। और ये भी देखना किसको कब भारत रत्न, कब पद्म विभूषण, कला वालों को अगर ज्यादा मिल जाता तो वो साहित्य में आ जाता, कला संस्कृति में, तो वो विशेष रूप से ध्यान रखना। और जो आजकल जीआई मीआई टैग मिले हैं उनको भी आप रिवीजन कर लेना। जीआई टैग और जो पदभार पे अभी नए आए हैं, जीडी में यही आता कि जैसे रेलवे के को है अध्यक्ष, ये सब नई चीजें आने लगी जो यानी, और 1-2 क्वेश्चन और जो योजनाएं चली अभी, जैसे ये सब योजनाएं भी जो भी आप मिल जाएगा स्लाइड बाय स्लाइड। आप लोग गूगल यानी मोबाइल है, इंटरनेट की दुनिया में है, आप लोग हर चीज निकाल सकते, बस पढ़ना है एग्जाम के हिसाब से, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। और आज का सेट देखा जाए तो ओवरऑल सबका स्कोर भाई हमारे पास 135 से 137 एवरेज है। और भैया के कितने नंबर है अपने? 130.75 130.75 अपने कुलदीप भैया 137.75 और अपने 141 शैलेंद्र भैया को जानते ही हैं। और अपने बड़े भैया तो केवल आरपीएफ को यानी बैठते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन वे जीडी का नहीं लगाते, कहते हम आरपीएफ पे हैं। नहीं तो बढ़िया है, हम कहते हैं कि घर पर जाकर लगा लिया करो। और हमारे हैं 146.5 है, तो आज का स्कोर बढ़िया है, यानी जीके मीके फंसने लगी। और अब हमें एग्जाम देना नहीं जीडी का, हमारा तो पहले ही है कि एसएससी जीडी का इस बार नहीं देंगे, लेकिन आप लोग के देखने के लिए, रिव्यू कराने के लिए कि एग्जाम है कैसा। मैं क्योंकि 2 बार मैं सिलेक्टेड हूँ और दोनों बार भी फाइनल हो जाता, लेकिन भाई मेरी पॉइंटों में हाइट कम निकलती है, तो इस बार मैंने सोचा कि अब देना ही नहीं, बस जो भी हो तो ठीक है। और आज के स्कोर बोले भाई सबके कैसे का है, तो सानू खान हमीरपुर 139.7, सुमित तिवारी यानी 7 बोले तो उसको 75 समझ लेना, 5 बोले तो उसको 85 और 2 बोले तो 25, क्योंकि ऐसे ही है उसका है। सुमित तिवारी सुल्तानपुर 122.25, अंशु कन्नौजिया अपने भैया हैं 121.75, मनीष यादव वाराणसी से 133, पंकज कुमार उन्नाव 138, मंटू प्रजापति सतना 128, तनुज राजस्थान से 140, कोमल प्रजापति 137.5 मीनपुरी से हैं जी भैया, पवन जो भी हैं दीदी हैं तो सॉरी है, कोमल प्रजापति 137.5, पवन कश्यप 114.5, निखिल कौशिक हरियाणा से 135.75, सतीश यादव महाराजगंज से 110, विनीत यादव प्रयागराज से 106, श्याम सुंदर मीनपुरी 130, राजेश यादव प्रयागराज 146.5, गौरव राजा टीकमगढ़ अपने भैया बुंदेलखंड के राजा साहब बढ़िया है, स्कोर 135 लगे रन है। राहुल कुमार भोजपुर बिहार से 119, शिवम 131, वीरेंद्र बातम बहुत बढ़िया तैयारी है भैया की, ये इस बार इनका स्कोर 142.5 है। पिछली बार आरपीएफ कांस्टेबल में जहाँ पे बच्चे 80-85 पे रह गए थे, तो इनका स्कोर वहाँ पे भी 97 था। हमने पूछा क्या, तो कल करंट यानी एग्जाम बनने की बात है कि आपको पढ़ा आ गया कि नहीं। वीरेंद्र बातम अपने भैया 142.5, गायत्री कुमावत राजस्थान से 144, सौरभ राघव 124.7, ऋषि टावा 109.25, करणकांत 131, प्रदीप लोधी 139, प्रकाश यादव राजस्थान से 146, तेज सिंह यादव झांसी से 129.5, हिमांशु यादव आजमगढ़ से 144.5, आकाश यादव कासगंज यूपी से 149, और अमन सिंह चौहान हरदोई से 140, शिवम सिंह हमीरपुर 119.5, यूसुफ लखीमपुर 123, विष्णु कुमार फिरोजाबाद 130, आशीष प्रजापति 126.5, बजरंग अजमेर राजस्थान से 145, अमनदीप 126, पुष्पा यादव 128, छाया गोस्वामी 119.5, अगम पायलट 137.5, ऋषभ भैया अपने 112.5, कृष्णा पचौरी 126.5, रजत जाट अलवर से 128, नजीम खान औरैया 126.5,
अक्षय कुमार 140, मदन कुमार मथुरा से 133, प्रीति गुर्जर 147, नवरत्न खुर्जा 143, बढ़िया स्कोर है। राहुल बंजारा राजस्थान से 153.2, समझ रहे भाई, RWA पे 153.2, बहुत बढ़िया स्कोर है भैया, ऐसी कंटिन्यूटी बनाए रखियो और इस बार एग्जाम में बहुत अच्छे से रैंक लगेगी भाई, बस ऐसे ही लगे रहना बस। गोलू राजपूत बिहार से 120.5, प्रदीप लोधी 139.7, अमित यादव 148, देवेश गुर्जर फिरोजाबाद से 142, विकास कुमार बिजनौर से 140, सत्यम MP 143.25, 140 देख रहे हैं आप लोग। हरेंद्र राजस्थान 106 और मनिक यादव 129.5 8 से हैं जी अपने मनिक यादव। तो भाई ध्यान रखो, यानी यहाँ पे स्कोर आप लोग भेजते अच्छी बात है। तो आप लोग को ये है कि आपका जिनका भी स्कोर 120 से 110 है तो उनको इंक्रीज करना, अपनी गलतियाँ सुधारना और उन गलतियों पे काम करना। और हमने जो जो टॉपिक बताए हैं लास्ट टाइम पे रिवीजन करो, एग्जाम में बहुत बढ़िया दे के आएंगे। और जो भाई टास्क ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए लिंक डाल देंगे, तो आपको टास्क दे दिया जाता है, लेकिन टास्क विशेष रूप से RPF कांस्टेबल वालों को दिया जाता है, हिंदी के अलावा सब कॉमन। हाँ कॉमन है, बस आप लोग ध्यान रखना। और बाकी कैसा लगा आप लोग को, आप लोग अपना ओपिनियन दें। हिंदी में एक वही सिली मिस्टेक्स हो गई ये सब। हाँ जो वर्ड वर्ड है ना, जो अपने जो एक मीनिंग्स जैसे कि वाल्मीकि का क्या है, आज परित्याग क्या आया था, वो समझ रहे, तो वो क्वेश्चन जीएस के तो 3-4 क्वेश्चन तो आराम से गलत होंगे मतलब कोई अच्छा ही पढ़ने और वहाँ पे आउट ऑफ आउट अटेम्प्ट करो, उसका डर नहीं है, बस ध्यान रखो कि सोच समझ के आउट ऑफ आउट अटेम्प्ट करो और ध्यान रखो बस इस चीज का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।